आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। अमेरिका में नए राष्ट्रपति की शपथ की तारीख अब करीब आ रही है और ट्रंप की ताजपोशी से पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अमेरिकी दौरे पर हैं। वो 29 दिसंबर तक अमेरिका में रहेंगे। इस दौरान वो बाइडेन प्रशासन के सदस्यों के साथ साथ ट्रंप 2.0 के प्रमुख सदस्यों से भी मिलेंगे। मकसद है भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना, भारत अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग में विस्तार करना। इस दौरान क्वाड समिट और रक्षा साझेदारी पर बातचीत हो सकती है। साथ ही डॉक्टर जयशंकर बांग्लादेश का मुद्दा भी उठा सकते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यूनुस राज में बेलगाम कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं, ये मुद्दा भी उठेगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को घेरने पर भी चर्चा हो सकती है। डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बाइडेन सरकार की विदाई का वक्त है और ट्रंप सरकार की ताजपोशी करीब है। दुनिया देख चुकी है कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती कितनी ज्यादा मजबूत है। ऐसे में जाहिर है कि ट्रंप की शपथ लेने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे और इसको लेकर हमने एक सर्वे भी किया। लोगों के बीच जाकर कुछ सवाल पूछे और उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की, यानी कि इस दौरे को कैसे देख रहे हैं लोग, ये जानने समझने की कोशिश की। इसमें पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, डॉक्टर एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे को आप कैसे देखते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखे। हमने ऑप्शन रखा, अमेरिका से संबंध मजबूत होंगे, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ेगा या रक्षा सहयोग बढ़ेगा। कुछ ऐसे भी थे जो कोई जवाब नहीं देते, यानी कि कह नहीं सकते। तो इस पर अलग अलग रिएक्शन लोगों का सामने आया। 43% लोगों ने कहा कि अमेरिका से संबंध होंगे और ज्यादा मजबूत, यानी कि इस दौरे के बाद संबंध और ज्यादा मजबूत की तरफ आगे बढ़ेंगे। 12% लोगों ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग और ज्यादा बढ़ेगा। 37% लोगों का मानना है कि रक्षा सहयोग इससे बढ़ेगा। 8% लोग ऐसे भी रहे जो कह रहे थे कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज रहा वो रहा 43%, जिसने कहा कि अमेरिका से भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। अब दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, दूसरा सवाल था, डॉक्टर एस जयशंकर के अमेरिका दौरे से यूनुस पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने का दबाव क्या बढ़ पाएगा। इसमें हमने ऑप्शन दिया हाँ, नहीं या कह नहीं सकते। इसमें लोगों ने जवाब दिया और जानते हैं 65% लोगों ने कहा कि हाँ, मोहम्मद यूनुस पर जो दबाव बनना चाहिए वो दबाव यहाँ बनता हुआ नजर आएगा और यहाँ बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक टारगेट पर हैं, खास तौर से जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वो यहाँ रुकेंगे क्योंकि मोहम्मद यूनुस उस प्रेशर को महसूस करेंगे जो कि अमेरिका की तरफ से डाला जाएगा। 29% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मुलाकात का, इस दौरे का असर बांग्लादेश पर या फिर मोहम्मद यूनुस पर कुछ पड़ने वाला है। 6% लोगों ने यह भी कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सबसे ज्यादा 65% लोगों ने कहा कि हाँ, मोहम्मद यूनुस पर दबाव पड़ेगा। इसको बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मनन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल मेजर जनरल सिवाज आपसे है, जो स्थिति अभी बनी हुई है बांग्लादेश में, जो टसल हमारी पाकिस्तान चीन से है, इन सिचुएशन के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर का ये 6 दिन का दौरा कैसे देख रहे हैं आप, अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते और मजबूत होते रिश्तों को, जब बाइडेन की विदाई हो रही है और ट्रंप आने की तैयारी में है। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत क्रूशियल पीरियड है कि जब जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाइंड अप करेगी और नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है टेक ओवर करेंगे 20 जनवरी को। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में हम चाहेंगे कि पहले तो जो बाइडेन की गवर्नमेंट से भी कई बातचीत किए जाए, मुद्दे जो पेंडिंग हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, और जो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं तो अपने कॉन्सुलेट को ब्रीफ करेंगे, जो फॉरेन मिनिस्टर की भी, किस प्रकार से हमने आगे कार्रवाई करनी है। अब बात आती है कि कुछ एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो कि भारत और अमेरिका के बीच में, जो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज की स्थिति है बांग्लादेश के अंदर, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि हिंदुओं पे वहां पर एट्रोसिटी जो हो रही है, रेडिकलाइजेशन, इस्लामिजेशन बहुत बढ़ रहा है वहां पर। एक प्रकार से जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है, और बार बार जो बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन की बात कर रहा है शेख हसीना की, तो उसके ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि अगर बांग्लादेश पे प्रेशर अमेरिका डालता है तो उसका बहुत ज्यादा मतलब होता है, क्योंकि भारत चाहता है
कि रिलेशन ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि अगर रिलेशन खराब होते हैं भारत और बांग्लादेश के, तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन करेगा, वो अमेरिका के भी हित में नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताने की कोशिश करना कि जो मोहम्मद यूनस है उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पर जमात इस्लामी मुजाहिदीन और बांग्लादेश के जो मुजाहिदीन है प्लस हुजी वो कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर एक प्रकार से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होगा डिफेंस के बारे में, देखो अभी हमने तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस मार्क 2, उसके अंदर इंजन जो है G404 और 414 चाहिए, उसके अंदर काफी डिले हो गया है, जिसके कारण हमारे ये एयरक्राफ्ट भी डिले हो रहे हैं, क्योंकि ये जी एरोस्पेस से आने, तो उसके ऊपर भी बात होगी। क्योंकि हुआ क्या है कि लास्ट जो 4 साल थे जो बाइडेन के, उसमें भी काफी समझौते हुए डिफेंस के, और जो दोनों देश के बीच में ट्रेड था वो $200 बिलियन पहुंच गया, और वो भारत के पक्ष में है, जो एक प्रकार से, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और भी पॉइंट है, जो भारत और कनाडा के रिलेशन हरजीत सिंह निज्जर के मारने के बाद जिस प्रकार से खटास पड़ी है, उसके अंदर भी बातचीत करेंगे। खालिस्तान की जो एक्टिविटी चल रही है, चाहे वो कनाडा में है, कुछ यूएस के अंदर भी है, जिस प्रकार से जीएस पनून वहां पर एज ए अमेरिकन सिटीजन जिस प्रकार से वो बयान देते रहे हैं कि वो खालिस्तानी एक एक्टिविस्ट हैं, उसके बारे में बात होगी। मुझे लगता है ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। यही नहीं कि फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी वहां विक्रम मैसरी पहुंचे हुए हैं, तो ये दिखलाता है कि भारत कितनी अहमियत देता है अमेरिका के रिलेशन के साथ। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैक सुलिवन जो कि एनएसए हैं, अभी वो जनवरी के बिगनिंग में आएंगे, उनकी विजिट के बारे में बात होगा। और आने वाले टाइम में अगले साल क्वाड की मीटिंग में भारत में है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी कि क्या कुछ पॉइंट इसमें डिस्कस होंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है फॉरेन मिनिस्टर की ये, और इसके अंदर काफी पॉजिटिव टेक अवे आने वाले हैं। पॉजिटिविटी हम तो देखकर ही चलेंगे, लेकिन कैसे इसे बांग्लादेश लेता है और क्या अमेरिका का स्टैंड रहता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मनन द्विवेदी जी, ये डिस्कशन हम तब कर रहे हैं जब बांग्लादेश में लगातार हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मोहम्मद यूनुस ऐसा लगता है कि सब कुछ चीजें कट्टरपंथियों पर छोड़ दी हैं, किसी तरह से कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं। लेकिन अब जब डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं, ऐसे में क्या बांग्लादेश पर कोई प्रेशर बन पाएगा? ये बिल्कुल जो पहले मेजर साहब हैं, जनरल साहब हैं, और आपने जो बात बोली वो सही है। भारत की सरकार जो है, न्यू दिल्ली सरकार के ऊपर बहुत डिप्लोमेटिक प्रेशर पहले से बन रहा था कि बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज कमिट की जा रही हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, जो हिंदूज पे, बुद्धिस्ट पे और क्रिश्चियंस पे किए जा रही हैं। और आज मेरी क्रिसमस का दिन है, तो मुझे लगता है कि 24 तारीख से 29 तारीख के बीच में जो जयशंकर जी वहां विजिट कर रहे हैं अमेरिका में, ये भारत के लिए, भारत और अमेरिका रिलेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूंगा कि बांग्लादेश के मुद्दे पे हम लोग बड़ी गलती करते हैं, हम भारत में यहाँ बैठे हुए। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान अमेरिका के पेट पूडल बन के बैठ जाएं और उनकी गोद में खेलें, पर फिर भी अमेरिका को हम लोग, हमारे कुछ एजेंसीज, सरकारी मैं एजेंसीज नाम नहीं लूंगा, पर कुछ मीडिया के लोग हैं और कुछ एकेडमिक्स हैं, वो लोग पहले ही पाकिस्तान, अमेरिका को बहुत बदनाम कर चुके हैं कि अमेरिका का डीप स्टेट है जिसने रिजीम चेंज ढाका में करवाई, और उसके बाद हमारी विजिट भी वहां हो रही है। ऐसी बातें मैं मानता हूं, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तरों पर साथ साथ आदान प्रदान होता है और अच्छी बुरी बातें साथ साथ चलती रहती हैं। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हमें अब बाइडेन की बात नहीं करनी चाहिए, हमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करनी चाहिए। अगर वो अपना हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स देते हैं, जो कि वो एक्स पर ट्वीट करके लिख भी चुके हैं, करीब एक पेज का, करीब 600 वर्ड्स का उनका ट्वीट आया था बांग्लादेश को कल्पेबल साबित करते हुए, तो मुझे लगता है कि अमेरिका की मदद, और मैं ये यहाँ ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मदद बहुत जरूरी है कि वो डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें मोहम्मद यूनुस पे। और उसके अलावा जो डीप स्टेट के लोग हैं, जो लोग रूल कर रहे हैं बांग्लादेश में, जैसा कि पहले से ही कहा गया, हिफाजत इस्लाम, जमात इस्लामी और हुजी, इन तीनों के ऊपर अमेरिका प्रेशर डाले
और इनको हार्म करे, इनको इकोनॉमिकली, तभी जाकर भारत के जो हिंदूज हैं और जो बाकी के माइनॉरिटीज है उनके ऊपर प्रेशर कम होगा। पर मैं यहाँ पर बात ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बातचीत होने वाली है वो है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। ये क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बातचीत पिछले 3-4 साल से चल रही है, और हमारे जो भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो भी गए थे और सैन फ्रांसिस्को में 2023 में, और अक्टूबर उसके बाद न्यू दिल्ली में भी लोग आए थे और उनकी बातचीत चल रही है। वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी जो है लेडी है टाई करके है, उनसे बातचीत चल रही है, जियोमेंटो टाई से। और ये सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली, और अक्टूबर 4 को भी मीटिंग हुई थी जिसमें बातचीत आगे बढ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि विश्व के बहुत सारे राष्ट्र और उसके अलावा भारत भी चीन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है अपने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो अगर हम बातचीत करते हैं अमेरिका से, और जो बातचीत चल रही है, एमओयू भी साइन हो चुका है, हाँ। और बाइडन ये अब स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं। बाइडन स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं कि इन 3-4 वर्षों की बातचीत में कहां तक भारत और अमेरिका ने प्रोग्रेस की है। तो अगर हम देखें, फार्मा सेक्टर देखें, हेल्थ केयर सेक्टर के प्रोडक्ट्स देखें, और उसके अलावा बैटरीज और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट देखें, तो हम पाएंगे कि चीन के ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट हैं। और भारत जो पक्ष अपना प्रोजेक्ट करेगा जयशंकर साहब की विजिट से, वो ये कि फ्यूचर में जाकर चाइना इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर हब नहीं है विश्व का, पर भारत इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है विश्व का। ठीक है। उसके अलावा जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर दौरे पर हैं, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने की तैयारी में है, भारत और अमेरिका के रिश्तों की चर्चा हो रही है। इस बीच एक और सवाल है जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। हमने पूछा, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से सख्ती से निपटेंगे क्या? ये सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा। इसमें ऑप्शन हमने दिया हाँ, नहीं या कह नहीं सकते। इसमें 66% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों से सख्ती दिखाने वाले हैं, सख्ती से निपटेंगे। जबकि 28% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 6% लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा 66% लोग मान रहे हैं कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद चीजें बदलेंगी और बांग्लादेश पर वो प्रेशर पड़ पाएगा, कट्टरपंथियों पर सख्ती वो दिखा पाएंगे। चौथा सवाल जो हमने पूछा मोदी ट्रंप की दोस्ती और अमेरिका भारत के बढ़ते सहयोग से किसे टेंशन हो रही है, यानी कि किसे मिर्ची लग रही है। इसमें हमने ऑप्शन के तौर पर दिए अलग अलग देश। हमने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जिक्र किया और लोगों से इस पर राय जानने की कोशिश की। ऐसे में चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए जिसमें 18% लोगों ने कहा कि हाँ, चीन को ये करीबी खराब लग रही होगी या फिर नुकसान पहुंचा सकती है, बुरा लग सकता है। पाकिस्तान के लिए 19% लोगों ने वोट किया। 2% लोग बांग्लादेश को लेकर भी अपनी सोच रख रहे हैं। लेकिन 61% लोग, यानी कि जो सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर लोगों का जवाब रहा, वो ये कि इनमें से किसी को भी भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई ना तो दोस्ती को लेकर कोई यहाँ टेंशन रहेगी या फिर बुरा लगेगा, या फिर अमेरिका भारत के बढ़ते सहयोग से किस तरीके से आगे लगातार दोनों देश दोस्ती के रिश्तों में आगे बढ़ रहे हैं, उसे लेकर किसी को टेंशन होगी नहीं। यानी कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज था 61%, वो इन तीनों ही देशों में नहीं है, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश। महज 18%, 19% और 2% लोगों ने कहा कि हाँ, ये प्रॉब्लम इन्हें हो सकती है। मेजर जनरल AK शिवाजी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कोई दिक्कत नहीं होगी भारत और अमेरिका की नजदीकी से? बिल्कुल नहीं। देखो, ऐसा है कि भारत और अमेरिका के अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं तो उसका प्रॉब्लम तो वाकई होगा, पाकिस्तान को भी होगा, चीन को भी होगा और बांग्लादेश को तो और तरीके से। देखो, पहले हम बांग्लादेश की अगर बात करें, मुझे लगता है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि मोहम्मद यूनुस कंट्रोल करे, जो कि माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं वो फेल हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने एक बड़ा सख्त रुख अपनाना है मोहम्मद यूनुस की तरफ और बांग्लादेश की तरफ। उनको भी मालूम है कि जब आप जाके डॉक्टर एस जयशंकर ब्रीफ करेंगे जो नई डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर इस तरीके से माइनॉरिटीज पे वहां हमले हुए, वहां पर वैक्यूम क्रिएट हुई, वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट हुए, तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन ही करेगा। और चीन जो है वो अपना गढ़ बना लेगा और वो ना भारत के लिए अच्छा है और ना ही अमेरिका के लिए।
तो मुझे लगता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टैंड लेने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। मोहम्मद यूनुस को बहुत ज्यादा वो प्रेशराइज करेगा, क्योंकि एक चीज माननी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी जो अच्छा कर रही थी वो डिपेंडेंट भारत पे बहुत है, वो अमेरिका पे भी डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है एक तो बांग्लादेश को लेके जो रुख अपनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप वो सख्ती वाला होगा, और मुझे लगता है उनको ये बात समझ आएगी। दूसरा जो आता पाकिस्तान पे, देखो अभी जो बाइडेन की गवर्नमेंट जो जाते जाते उस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसकी जो 4 एंटिटी हैं जो कि मिसाइल बनाते हैं लॉन्ग रेंज, उनके ऊपर उन्होंने एक प्रकार रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले भी थे उन्होंने 4-5 चीजें की थी। एक तो जो एड मिलती थी, मिलिट्री एड को बंद कर दिया था। उसके बाद जो उनके पास होता क्या था कि जिस प्रकार से उनको फ्री भी मिल रही थी, पाकिस्तान को बहुत फायदा हो रहा था अमेरिका की स्पोर्ट का, वो सब का सब बंद किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कहा था कि जो पैसा हम पाकिस्तान को देते हैं वही पैसा उन आतंकवादियों के पास जाता है जो कि अमेरिका से लड़ रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को लेके जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख हरदम यही रहा है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, और इसको जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी नकल कसेंगे। सबसे ज्यादा नकल कसी जाएगी चीन के ऊपर। देखो चीन वो ये समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि जो रूस है वो ज्यादा बड़ा दुश्मन नहीं है, उनका सारा का सारा रुख है चीन की तरफ। वो चाहते हैं कि चीन आने वाले समय में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीटर है, और स्पेशली इंडो पैसिफिक में जो आप देखें हैं कि जिस प्रकार से वहां इंडो पैसिफिक में दबदबा बना लिया चीन ने, चाहे वो 9 डैश लाइन बना के, आर्टिफिशियल आइलैंड बना के, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इंडो पैसिफिक में वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है। इसीलिए अमेरिका क्वाड का हिस्सा है, भारत हिस्सा है, और आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान हिस्सा है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्या, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर नेशन। इसका मतलब चीन जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है छोटे छोटे देशों पे, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम और आपका मलेशिया, उन प्रेशर को कम करना, चीन की के ऊपर प्रेशर डालना, ताइवान के ऊपर जो प्रेशर डाल रहा है चीन, उसको एक प्रकार और कम करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन अभी शिफ्ट हो रही है चीन से, उससे भारत बातचीत करके वो सप्लाई चेन काफी हद तक भारत की तरफ आ सकती है। जैसे कुछ वियतनाम भी जा रही है, कुछ मलेशिया भी। भारत इसका इस्तेमाल करेगा कि ये सप्लाई चेन भारत की तरफ आए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेमीकंडक्टर, क्योंकि बातचीत हो रही है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भारत और अमेरिका अब जो है ज्यादा एक दूसरे के साथ बातचीत करें, समझौता करें, और जो सेमीकंडक्टर अभी भारत में बन रहा है बेंगलोर में, उसको और बढ़ाएं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर 6 दिन के लिए जा रहे हैं। हाँ। तो ये दर्शाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, हम कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, और कितना हम देते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशन और भी ज्यादा बढ़े। मैं ये मानता हूं जो बाइडेन के टाइम में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है, मगर अब उससे और आगे इंप्रूवमेंट हो। देयर इज अ रोड वे हेड। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी भी दोस्ती वाला रिश्ता साझा करते हैं, और मुझे याद आता है मोदी का अमेरिका जाना और फिर डोनाल्ड ट्रंप का उस चुनावी माहौल में पोस्ट करना कि मेरे फ्रेंड मोदी आ रहे हैं और मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि हम दोनों की मुलाकात होगी, वो यहाँ आ रहे हैं। यानी कि जब चुनावी माहौल में पीएम मोदी के विजिट की जानकारी लगी तो ट्रंप ने भी उसे भुनाने की कोशिश की, और दोनों एक अच्छा रिश्ता तो शेयर करते ही हैं। मनन द्विवेदी जी, भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुए हैं और आगे भी मजबूत होंगे, हमें होपफुल रहना चाहिए, और इस तरह के अंदेशा जताया भी जा रहा है। जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये दोस्ती नए आयाम गढ़ेगी और ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि जो अलग अलग देश हैं, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इन्हें कोई चिंता, कोई टेंशन या कोई मिर्ची नहीं लग रही होगी भारत और अमेरिका की नजदीकी से? जी, मैं बिल्कुल ये बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सन 2000 में क्रायोजेनिक इंजन दिए थे रशिया ने, तब अमेरिका ने उसका इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे।
98 में जब हम लोगों ने पोखरण ब्लास्ट किए तब भी अमेरिका ने सैंक्शन लगाए। और चाइना इस समय हम देखेंगे कि जो जो हल्की फुल्की दोस्ती की बात बॉर्डर टॉक्स के रूप में भारत और चीन के बीच हो रही है कजान के बाद में, और उसके अलावा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कोऑर्डिनेशन कमेटी जो वापस से री-11 की गई है भारत और चीन के बीच में, तो चीन मुझे लगता है आगे जाकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ट्रांजिशन पीरियड के बाद भारत को ऐसा ब्लैकमेल वो कर सकता है, या कहीं ऐसा डिप्लोमेटिक लेवल पे शुरुआत भी हो गई होगी कि आप अमेरिका से नजदीकी क्यों रख रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमें यहाँ ये नहीं भूलनी चाहिए कि चीन को कंटेन करना, कॉमन एनिमीज है भारत और अमेरिका के, चीन और पाकिस्तान बीच में अपना खेल वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, रियल पॉलिटिक्स का गेम खेलता रहता है, पर चीन बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा कि भारत और अमेरिका इतने क्लोज आए। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सेटअप में, मैं कोई फोरकास्टर नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, पर हमारा जो भारत का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें भी बहुत वर्षों तक 1947 के बाद से ये अमेरिका को पैरिया स्टेट की तरह देखा जाता था, अमेरिका को कैपिटलिस्ट स्टेट की तरह देखा जाता था। और क्योंकि हमारी सरकारों का माइंडसेट 2014 से पहले सोशलिस्ट माइंडसेट रह चुका है, तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में इतने पॉजिटिवली अमेरिका को नहीं देखा जाता था। और जैसा कि एंकर महोदय आपने बात बोली, जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पहली बार थॉ हुआ, काफी वर्षों बाद थॉ हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन की स्पीच इंडियन डायस्पोरा और अमेरिकन यूथ के सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और बड़े ही मतलब क्या कहते हैं रिटोरिकल तरीके से, और अपनी वर्बियत जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो यूज करके पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत उन्होंने कहा कि मैं न्यूयॉर्क सिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वहां की ऊर्जा है, वो अपनी बॉडी में कोर्स करते हुए मैं फील कर सकता हूं। और जिस प्रकार से हमने मून के स्पेस में भी अपने सैटेलाइट भेजे हैं और स्पेस में अपने स्पेसशिप भेजे हैं, उसके अलावा हम जो टॉयलेट्स खड़े कर रहे हैं अपनी मार्जिनलाइज्ड क्लासेस के लिए भारत में, तो एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। और भारत से आपको आगे और भी अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट की और विकास की चीजें, विकास के आयाम नजर आएंगे। तो ये सारी बातें हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बड़े पॉजिटिवली सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। हाँ। एक दूसरे के दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को दबाने में ट्रंप सहायक होंगे। और मुझे लगता है सरकारी लेवल पे नहीं, पर जिहादी डीप स्टेट को मूव करके ट्रंप बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश की सरकार को और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को कोई सबक सिखा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि आप दोनों की बात के बाद मेजर जनरल सिवाज, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जब हिंदुस्तान लौटेंगे तो उनके पिटारे में हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत सी अच्छी खबरें होंगी, बहुत सी गुड न्यूज होंगी और भारत के लिए राहत वाली बातें होंगी? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही माइलस्टोन विजिट है और एक शेप करने के लिए आने वाले 4 साल में हमारी किस प्रकार से रणनीति होगी, किस प्रकार से डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे भारत और अमेरिका के लिए, उसके लिए एक रोड मैप है। और वो समझने के लिए, ब्रीफ करने के लिए जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी कि भारत का क्या रवैया है। और सच्चाई यह है कहीं ना कहीं ट्रेड के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रेशर आ रहा है कि कुछ वो टैरिफ लगा सकते हैं भारत के ऊपर, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी। कि मुझे लगता है आपस में जो बड़े ही कोर्डियल इन्वायरमेंट बातचीत होगी, हम अपना व्यू पॉइंट बताएंगे अमेरिका को और अमेरिका को समझ आएगा, क्योंकि किस प्रकार से टैरिफ अगर ज्यादा लगाते हैं भारत के ऊपर तो इसका इंपैक्ट एडवर्सली भारत की इकोनॉमी पे पड़ सकता है। हाँ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया नीड्स यूएस एंड यूएस नीड इंडिया मोर देन इंडिया नीड यूएस, बिकॉज द रीजन इज अगर चीन के को कंट्रोल कोई कर सकता है साउथ एशिया में, वो भारत ही है और वो अमेरिका को मालूम है। इसलिए एनविज माय फ्रेंड, अगर हमने चीन के एक्सपेंशन को बढ़ाना है, इंडो को रोकना है बढ़ने से,
तो भारत और अमेरिका का साथ होना बहुत जरूरी है, और ये अमेरिका को भली भांति समझ आया आपकी है। बातों से तो समझ में आ दार रहा के है बाद- कि एक दूसरे को भारत और अमेरिका को एक दूसरे की जरूरत भी है और ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं और रिश्ते मजबूती के साथ बढ़ेंगे। और इन सब सिचुएशन के बीच में जब चर्चा डीप स्टेट को लेकर या फिर टैरिफ को लेकर हो रही थी, ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर का ये दौरा बड़ा खास कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल ए के सेवाग जी और मनन द्विवेदी जी इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, कहीं न जाइएगा।